श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो उपाय उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, जिनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, बात बात पे गुस्सा करते हैं, किसी को सुनते समझते नहीं, बस गुस्सा करना होता है और कुछ भी बोल देते हैं। दरअसल क्या होता है, गुस्सा जो होता है वो मंगल ग्रह की वजह से होता है। जिनका मंगल भारी होता है ना, उनको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो इन्हीं गुस्से को कम करने के लिए होता है। क्या होता है, गुस्सा बुद्धि और विवेक दोनों को खा जाता है और साथ में ये ग्रह क्लेश का भी एक मेन कारण होता है, बहुत बड़ा मेन रीज़न होता है। जो गुस्सा और क्रोध होता है वो ग्रह क्लेश का बहुत बड़ा मेन रीज़न होता है। पूज्य पंडित जी के द्वारा बताए हुए उपायों में से ये कुछ उपाय हैं। हम आपको यहाँ पे 3 से 4 उपाय बताने वाले हैं, जिनसे क्या होगा, इन उपाय को आप करेंगे तो आपके घर में डेफिनेटली गुस्सा कम होगा। आप किसी के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हुए, फ्रेंड्स रिलेटिव, किसी के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। इनफैक्ट खुद के लिए भी आप ये उपायों को कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना। अब हम आपको उपाय बताने वाले हैं। सबसे पहला हम उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को आपको दोपहर 12 बजे करना है। किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन का इशू नहीं है, बस आपको दोपहर के 12 बजे करना है। आपको क्या करना है, एक सिक्का ले लेना है, कॉइन, है ना, चाहे वो 1 का हो, 2 का, 5 का, 10 का, जितने का भी आपको कॉइन लेना है वो कॉइन ले सकते हैं। साथ में आपको लेना है एक लाल धागा। उस लाल धागे को सिक्के पर लपेट दीजिए, मतलब सिक्के को लाल धागे से बांध लीजिए। लाल धागा क्या होता है, मंगल ग्रह का सूचक होता है ना। जब आप धागा बांधेंगे ना, तो जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम और उसका गोत्र आपको बोलना है और साथ में धागा बांधते जाना है। फिर क्या करना है, धागा बांधते समय आपने नाम और गोत्र बोल दिया। धागा बांध लेने के बाद आपको किसी सुनसान चौराहे पे या फिर किसी पीपल वृक्ष के नीचे आपको ये जो धागा आपने बांधा हुआ है सिक्के में, उस सिक्के को आपको किसी सुनसान चौराहे पे या फिर पीपल वृक्ष के नीचे आपको छोड़ के आना है। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में जिसके लिए आपने ये उपाय किया, उनका गुस्सा और उनका चिड़चिड़ापन दोनों ही शांत होने लगेगा, बहुत उनका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, एक तो ये उपाय हुआ। अब दूसरा उपाय चलते हैं। आपको क्या करना है, दूसरे उपाय में आपको एक लोटा जल लेना है, शुद्ध जल लेना है, जो आप शंकर भगवान पे चढ़ाने वाले हैं। उसमें आपको 1 चम्मच शहद डाल देना है ना। अच्छा, इसमें खास बात यह है, इस उपाय में इसको स्वयं अपने आप को करना है। मतलब जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको स्वयं को करना है, आपके किसी रिलेटिव या फैमिली मेम्बर नहीं कर सकता इसको। जिसको गुस्सा आ रहा है उसको स्वयं को करना है ना। आपने एक लोटा जल ले लिया, उस जल में आपको 1 चम्मच शहद डाल देना है और शंकर भगवान पे, शिवलिंग पे जाके इस जल को समर्पित कर देना। आप देखिएगा कुछ ही समय में जैसे शहद मीठा होता है उसी तरह से आपकी ज़बान भी शहद की तरह मीठी हो जाएगी, आपको भी क्रोध और चिड़चिड़ा होना कम हो जाएगा। चलिए, अब तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। तीसरे उपाय में क्या करना है, जो बेल, देखिए आपको तो पता है बेल वृक्ष, पीपल वृक्ष और बट वृक्ष तीनों को पिता तुल्य कहा गया है। तो इस उपाय में क्या करना है, आपको बेल वृक्ष का जो फल होता है ना, उस फल को लेना है, जिसको हमारे गांव में भाषा में बीला कहा जाता है। उस फल को लेना है। उस फल के अंदर का गूदा आपको निकाल लेना, मतलब बाहर का आउटर कवर रह जाएगा, उसको रहना है। उसमें आपको शुद्ध जल भर लेना है ना। इस शुद्ध जल को भर के लेकर आपको शिवालय जाना है और शंकर भगवान पे ले जाकर समर्पित कर देना है ना, समर्पित कर देना है। और जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, मतलब ये स्वयं भी कर सकते हैं इस उपाय को, और आप किसी दूसरों आपने किसी के लिए भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसका नाम और उसका गोत्र बोलना है, और वहाँ से जब जल आप चढ़ा देंगे, है ना, जो बेल वृक्ष से आप जल चढ़ा देंगे, फिर जो जलाधारी से नीचे जल आएगा वो जल थोड़ा सा इसी पात्र में लेकर आना है, बेल फल में ही लेकर आना। और जिसके लिए आपने ये उपाय किया है उनको थोड़ा सा जल देकर उनसे आचमन करवाना। आप देखिएगा उनका गुस्सा, उनका चिड़चिड़ापन, उनका स्वभाव में बहुत नरमी आएगी और वो चीज़ों को सुनने समझने लगेंगे, उनकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी, साथ में बुद्धि और विवेक का भी उनका विकास होगा, है ना। तो चलिए, ये तो हुआ तीसरा उपाय। अब हम चलते हैं चौथे उपाय की तरफ। मान के चलिए आपको घर में किसी भी टाइम लग रहा है आपके घर में कि क्लेश होने वाला है। क्या होता है, छोटी छोटी बातों को देख के, समझ के, सुन के लगने लगता है कि यार इस बात पे घर में लड़ाई हो सकती है ना। तो उससे क्या होता है, सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, खास बात ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करना है, जब आपको लगने लगे कि आपके घर में क्लेश होने वाला है, तो आपके घर के चारों कोने में, है ना, इनर साइड, मतलब अंदर अंदर, बाहर नहीं, अंदर साइड में चारों कोने में आपको 4 जगह कपूर रख देना। मतलब चारों कोने में कपूर का एक एक टुकड़ा ले आकर रख देना। आप देखिएगा उससे घर में शांति होगी और जो भी क्लेश की स्थिति बन रही है वो सारी समाप्त हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा ना,
ये तो हम लोग जनरली करना ही चाहिए हमको हमेशा ही। जहाँ भी हमारा पीने का पानी का स्थान होता है ना, जिसको पितरों का स्थान कहा जाता है, जहाँ मटका हो या गगरा कसेनी हो, जहाँ भी हम लोग पीने का पानी रखते हैं, उसको कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। खाली रखने से भी घर में क्लेश बढ़ता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा होता है, एक दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन हो जाने लगता है ना। तो उसको कभी भी आधे से कम कभी भी नहीं रखना चाहिए, हमेशा आधे से भर के ही रखना चाहिए। कभी बाई चांस जैसे घर की साफ़ सफाई हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उस पानी को या उस बर्तन को धुल रहा है तो उस पानी को किसी दूसरे बर्तन में, पात्र में आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी घर के पानी को, पीने के पानी को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप इन उपाय को करेंगे तो आप देखिएगा आपके घर में डेफिनेटली शांति होगी, ग्रह क्लेश नहीं होगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी। और जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहे हैं, आपकी ज़बान शहद की तरह मीठी हो जाएगी, आपकी बुद्धि और विवेक का भी विकास होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।